तो चलिए कंटिन्यू करते हैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस जो हम कर रहे थे, और होपफुली ये सीरीज़ आपको हेल्प कर रही है। इस सीरीज़ का बेटर यूज़ तब हो सकता है जब आपके पास में, जब आप ये वीडियोस देख रहे हो तो आपके पास ये पीडीएफ्स भी अवेलेबल हो। इसलिए आप ये पीडीएफ ले सकते हैं, हमारे पास अवेलेबल है, उसका प्रिंट कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप में, फ़ोन में भी खोल सकते हैं। बहुत ही हैंडी पीडीएफ है, और जब भी आपको रिवीजन करना हो तो आप डायरेक्टली वो पीडीएफ से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अशोक को उसके शिलालेखों में किस नाम से संदर्भित किया गया है? इन द डिस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका कॉल हिमसेल्फ। तो ये आपको बताना है। तो उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शन में अपने आप को देवम प्रिया, प्रियदर्शिनी के नाम से बताया है। कभी एग्ज़ाम में पूछ लेते कि प्रियदर्शी किस रूलर को कहा जाता था, तो वो अशोक द ग्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो इसका मतलब है कि बाकी के जितने भी एरियाज हैं वो हड़प्पा में स्थित हैं। ठीक है, तो कौन सा नहीं है इसमें बताना है, तो वो है सुतका जेंडर। ठीक है, अब जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशंस हैं, इसमें हमें पता है कि कौन सी दो इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं जो कि सबसे पहले खोजी गई थी। आपको बताना है वो कौन सी है। हड़प्पा और मोहनजोदारो। ठीक है, दोनों ही पाकिस्तान में हैं। ठीक, उसके अलावा कुछ साइट्स हैं जो कि इंडिया में हैं, जैसे कि लोथल हो गया, वो हमारे इंडिया में है, और सूरजकोंडा हो गया। ठीक है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइट है, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, वो है कालीबंगन है, यहाँ पे धोलावीरा है। ठीक है, तो इनमें से ये सारे ही गुजरात में है। एक सुतका गेंडोर। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? एक्चुअली ये वेस्ट ऑफ कराची पाया जाता है, कराची पाकिस्तान में ये भी है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाए। निम्नलिखित में से किस सिंधु शहर में मुख्य सड़कों की दिशा में घरों के दरवाजे हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस सिटीज हैज़ हाउसेज विद डोर्स ऑन द मेन स्ट्रीट? हमें पता था कि वो जो पूरा सेटलमेंट था, अर्बन था, वो ऐसे करके था, और सारे ही घर जो है वो मेन स्ट्रीट की तरह कहाँ पे फेस करते थे, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर है लोथल। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल पुरापाषाण युग से संबंधित नहीं है? ठीक है, कौन सा? पैलियोलिथिक नहीं है, तो चिरंद जो है वो थोड़ा लेटर पीरियड में आया था, नियोलिथिक का, चारकोलिथिक। ठीक है, तो बाकी जो कुर्नूल, हुंसी और बेम्बेडका, ये सारे ही पैलियोलिथिक के हैं, लेकिन चिरंद जो है वो थोड़ा उनसे बाद में आया था, नियोलिथिक एंड चारकोलिथिक एज में। संगम युग में निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत के सत्तारूढ़ राजवंशों में से एक नहीं था? Which one of the following was not one of the ruling dynasties of South India in the संगम? तो वो पल्लव, क्योंकि चेरा चोल पांड्यास तो थे यहाँ पे, पल्लव ऊपर आते थे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे तो चालुक्य आ जाते, पल्लव यहाँ पे कहीं आते थे। संभवतः सबसे लोकप्रिय सभा कौन सी थी जिसमें महिलाओं को भी प्रारंभिक वैदिक काल में पुरुषों के बराबर दर्जा मिला था? Which was probably the most popular assembly in which even women enjoyed an equal status with men in early Vedic period? ठीक है, तो इसका आंसर है विधात। ठीक है, विधात। ये एक न्यू क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो इसमें है, पहला है सामवेद संहिता, भारत संगीत के सामवेद में संगीत के बारे में, अथर्ववेद चिकित्सा से रिलेटेड है, ऋग्वेद में पश्चिम प्राचीनतम गद्य है। ठीक है, ऋग्वेद के बारे में करेगा, फिर यजुर्वेद है अनुष्ठानों की
उत्पत्ति तो ऋग्वेद जो है संहिता, ये गलत है। अर्लिएस्ट प्रोज ये वाला नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण हमें मौर्य साम्राज्य के नगर पालिक प्रशासन का एक विस्तृत विवरण मिलता है? ठीक है, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमें पता है कि मेगास्थनीज ने पूरी बुक ही उसके ऊपर लिख डाली थी, तो इसका क्या है? द अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज। अब महरौली स्तंभ शिलालेख किसके शासन काल में बनवाया गया है? महरौली पिलर इंस्क्रिप्शन किसके समय पर बनाया गया है? तो वो गुप्ता, चंद्रगुप्त सेकेंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर? तो ये राजतरंगी है, राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी किसने लिखी है? आपको थोड़ा समय देती हूँ, आप सोच के बताइए। राजतरंगिणी लिखी थी कल्हण ने, ठीक है, और ये संस्कृत में लिखी गई थी, कश्मीर के बारे में है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, 7 वर्गों में मौर्यकालीन समाज के विभाजित होने के प्रमाण निम्नलिखित में से किससे मिलता है? Which one of the following mention division of Mauryan society into 7 classes? तो उसका आंसर है इंडिका। वर्णों का वंशानुगत जातियों में कब बदल दिया गया था? वर्ण केम टू बी ट्रांसफॉर्म इनटू हेरेडिटी कास्ट, तो वो लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे ऐसा किया गया था, जो बाद में वैदिक काल का जो दूसरा फेज कह सकते हैं तब। निम्नलिखित कथन पर विचार करें, अजंता पेंटिंग को दर्शाती है। ठीक है, तो वो वैदिक तथ्य है इसमें। ठीक है, सेकुलर एस्पेक्ट है और जैन कल्चर है, तो अजंता पेंट्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली वन हो जाता है, क्योंकि जैनिज्म का इसमें नहीं है, सेकुलरिज्म भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये बौद्धिज्म से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो उसका आंसर है, देखो, होयसालास कैपिटल है, काकती की वारंगल है, पल्लव देवगिरी, तो ये गलत हो जाता है, चालुक्य की कल्याणी। निम्नलिखित में से क्या भारतीय इतिहास के गुप्त काल से जुड़ा हुआ है? गुप्तास पीरियड के बारे में बोल रहा है। तो विजिट ऑफ चाइनीज पिलग्रिम ह्यूनसेन, तो ये तो हुआ नहीं था, क्योंकि वो तो हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे। ठीक है, तो फर्स्ट गलत हो जाता है। और सेकेंड ऐसी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडियन एस्ट्रोनॉमी बाय आर्यभट्ट, तो हाँ ये हुआ था। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आर्यभट्ट किसके टाइम पे थे? गुप्ता पीरियड में थी। ठीक है, कन्नौज में हर्षवर्धन के प्रशासन और दरबारी जीवन के बारे में निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो हर्षवर्धन के बारे में ह्यूनसेन ने लिखा था। अगला है, कर्नाटक दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार का श्रेय किस संत को जाता है? पहले रूलर हमने पढ़ा था, रूलर क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, यहाँ पे संत के बारे में है, तो भद्रबाहु। तंजावुर के चोलों के वंश में सबसे महान चोल राजा कौन था? तो वो राजा पोन्नई सेल्वन बौद्ध धर्म के विहारों के समांतर जैन धर्म में क्या होगा? What would be the parallel in Jainism to विहार in Buddhism? तो बुद्धिज़्म में जो विहार होते थे, उनके वर्शिप प्लेसेस, उनको जैनिज्म में क्या कहते थे? तो उनको क्या कहते थे? स्थनक। ठीक है, अगला है, वेद जो आंशिक रूप से एक गद्य कारक है, वो क्या है? यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद है। द वेद विच इज़ पार्शली अ प्रोज वर्क, तो वो यजुर्वेद, और ये आखिरी वेद था, चौथा वेद था। फिर ये फिलोसफिकल स्कूल्स के बारे में फिर से ये क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो ये 6 हैं स्कूल्स और उनके फाउंडर के बारे में है। तो यहाँ पे हम एक बार इसको पूरा अच्छे से पढ़ लेते। तो देखिए, न्याय के फाउंडर गौतम ऋषि हैं, गौतम ऋषि। ठीक है, विशेषिका के पतंजलि, सॉरी नोट नॉट पतंजलि,
कन्नड़। संघ के कपिल, कपिल होंगे इसके, कपिल। योग के पतंजलि, ठीक है, तो आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। फिर मीमांसा के 2 भाग हैं, ठीक है, एक पूर्व मीमांसा और एक उत्तर मीमांसा। तो पूर्व वाले मीमांसा के जैमिनी और उत्तर वालों के भद्ररायण, ठीक है। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं याद करने के लिए। न्याय, ठीक है, न्याय के